नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की, जो आज भी सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर देती है। दोस्तों, यह बात है साल 2003 की। रमेश नाम का एक आदमी अपने मामा के घर से वापस लौट रहा था। रात के करीब 10:30 बज चुके थे और बस का आखिरी फेरा जा चुका था। रमेश के पास दो ही रास्ते थे, या तो रात वहीं रुक जाए या फिर पैदल चलकर हाईवे पर पहुंचे और वहां से कोई सवारी पकड़े। रमेश ने पैदल चलने का फैसला किया क्योंकि उसे अगले दिन सुबह काम पर भी जाना था। रास्ता करीब 2 किलोमीटर का था। दोनों तरफ खेत थे और बीच बीच में पुराने पेड़। आसमान में बादल थे और चांद की रोशनी रुक रुक कर जमीन पर आ रही थी। हवा एकदम बंद थी। इतनी शांति थी कि रमेश के अपने कदमों की आवाज उसे खुद डरा रही थी। करीब 20 मिनट चलने के बाद रमेश हाईवे पर पहुंचा। वहां एक पुराना बस स्टॉप था। सीमेंट की टूटी फूटी छत, दीवारों पर पुराने पोस्टर और एक लोहे की जंग लगी बेंच। रमेश सोचने लगा कि यहां कोई ट्रक या जीप वाला आएगा तो मैं उसमें बैठ जाऊंगा और आगे निकल जाऊंगा। रमेश बेंच पर बैठ गया। हाईवे पर सन्नाटा था। कभी कभी कोई ट्रक दूर से गुजरता तो उसकी हेडलाइट की रोशनी उस बस स्टॉप पर पड़ती और फिर अंधेरा हो जाता। तभी रमेश ने देखा कि बेंच के दूसरे कोने पर एक औरत बैठी है। रमेश चौंक गया। वो जब आया था तब वहां कोई नहीं था। उसने ध्यान से देखा। सफेद साड़ी, बाल खुले हुए और चेहरा नीचे की ओर झुका हुआ। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था जो बिल्कुल चुप था। रमेश ने सोचा शायद वो भी बस का इंतजार कर रही है। रात में अकेली औरत और छोटा बच्चा देखकर उसके मन में थोड़ी हमदर्दी भी आई। उसने हल्की आवाज में पूछा, बहन जी, आगे कहाँ जाना है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। रमेश ने सोचा शायद सुना नहीं। उसने थोड़ा जोर से पूछा, बस का इंतजार है क्या? इस बार भी खामोशी। रमेश ने उसकी तरफ से ध्यान हटा लिया और हाईवे की ओर देखने लगा। कुछ देर बाद एक ट्रक दिखा तो उसने हाथ दिया, लेकिन वो रुका नहीं। फिर रमेश की नजर अनायास ही उस औरत के पैरों पर गई। दोस्तों, उस औरत के पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो बेंच पर बैठी थी, लेकिन उसके पैर हवा में थे, जमीन से करीब 4-5 इंच ऊपर। यह देखकर रमेश के पूरे शरीर में एक झुरझुरी दौड़ गई। उसने खुद को समझाया कि शायद अंधेरे में गलत दिख रहा है। उसने एक बार और ध्यान से देखा। नहीं, उसके पैर सच में हवा में थे। रमेश के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो उठना चाहता था, लेकिन जैसे पैरों में जान ही नहीं थी। तभी उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा देखकर रमेश की सांस रुक गई। चेहरा था तो इंसान जैसा, लेकिन आंखें बिल्कुल सफेद थी। पुतलियां नहीं थी। होंठ नीले पड़े हुए थे और गले पर एक गहरा निशान था, जैसे किसी ने रस्सी से। रमेश आगे सोच भी नहीं सका। वो औरत रमेश को देख रही थी, बिना पलक झपकाए, और उसकी गोद में जो बच्चा था उसका चेहरा भी अब रमेश की तरफ घूम गया था। वो भी वैसा ही था, वही सफेद आंखें। रमेश ने उस पल में जो किया वो शायद सबसे सही फैसला था। वो बेंच से उठा और बिना पीछे मुड़े हाईवे पर दौड़ने लगा। उसके पैर जमीन पर पड़ रहे थे, लेकिन उसे उनका एहसास नहीं था। बस वह लगातार दौड़ता जा रहा था। दोस्तों, तभी पीछे से एक आवाज आई। वो आवाज किसी रोते हुए बच्चे की थी, लेकिन उस रोने में कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं लग रहा था। वो आवाज बढ़ती जा रही थी, जैसे रमेश के और करीब आ रही हो। रमेश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस दौड़ता रहा। करीब आधा किलोमीटर दौड़ने के बाद एक ट्रक ने हॉर्न दिया और रुका। ड्राइवर ने शीशा नीचे करके पूछा, क्या हुआ भाई, इतनी रात को क्यों भाग रहे हो? रमेश हांफते हुए ट्रक में चढ़ गया। ड्राइवर उसका चेहरा देखकर समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने पानी की बोतल दी और बोला, उस बस स्टॉप से आ रहे हो? रमेश ने हां में सिर हिलाया। ड्राइवर थोड़ा रुका और फिर बोला, भाई, उस बस स्टॉप पर रात को कोई नहीं रुकता। 10 साल पहले वहां एक औरत ने अपने बच्चे के साथ जान दी थी। तब से लोग वहां रात को जाने से डरते हैं। रमेश के रोंगटे फिर से खड़े हो गए। ट्रक ड्राइवर ने आगे बताया कि उस औरत का पति उसे छोड़कर चला गया था।
घर में खाने को कुछ नहीं था। उसने वहीं बस स्टॉप के पास वाले पेड़ पर रस्सी डाली और बच्चे को गोद में लेकर अपनी जान दे दी। रमेश पूरे रास्ते चुप रहा। घर पहुंचा तो रात के 2 बज चुके थे। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन नींद नहीं आई। वो सफेद आंखें बार बार उसके दिमाग में आती रही। अगले दिन रमेश उस रास्ते से गुजरा तो दिन की रोशनी में उस बस स्टॉप को देखा। बेंच पर कोई नहीं था, लेकिन बेंच के उस कोने पर जहां वो औरत बैठी थी, वहां की सीमेंट पर एक गहरे रंग का धब्बा था जो सालों पुराना लग रहा था। दोस्तों, रमेश आज भी उस बस स्टॉप के पास से रात को नहीं जाता और जब भी किसी को देखता है कि वो रात में वहां रुकने वाला है तो उसे मना कर देता है। कुछ जगहें होती हैं दोस्तों, जहां दिन और रात का फर्क बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या नहीं। मैं जल्द ही मिलूंगा एक और नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।